Hello everyone. Let's start with our next topic, selection rules for beta decay. In this video we're going to study about the selection rules. What are the selection rules for beta decay? Which will allow the beta transitions, which selection rules and which won't allow it. तो उसके लिए हम यहाँ पर बात करेंगे, जैसे हमने फर्मी थ्योरी में पढ़ा था कि हमने एक अलाउड ट्रांजिशंस की बात की थी। अलाउड ट्रांजिशंस क्या होती हैं, फॉरबिडन ट्रांजिशंस क्या होती हैं। तो बीटा जो ट्रांजिशंस हैं वो हमेशा गवर्न होती हैं सर्टेन सिलेक्शन रूल से, डिपेंडिंग कि वो अलाउड है या फॉरबिडन है। ट्रांजिशंस दो टाइप की हैं आपके पास, अलाउड, फॉरबिडन। फिर उनके ऊपर हम सिलेक्शन रूल्स लगाएंगे। वो सिलेक्शन रूल्स बताएंगे कि इस वाले सिलेक्शन रूल से ये ट्रांजिशन अलाउड है या दूसरे वाले सिलेक्शन रूल से ये ट्रांजिशन अलाउड है। ठीक है। तो न्यूक्लियर स्टेट को हमने हमेशा कैरेक्टराइज़ किया किससे, जेपी वैल्यू से या फिर आईपी वैल्यू आप बोल लो। जे को हम यहाँ पर न्यूक्लियर फिज़िक्स में क्या मान के चलते हैं, इंट्रिंसिक स्पिन है आपके पास। जो न्यूक्लियर स्पिन आपका होगा वो सेम है एज इक्वल टू टोटल एंगुलर मोमेंटम इन एटॉमिक। ठीक है। तो न्यूक्लियर में वो हम न्यूक्लियर स्पिन से डिफ़ाइन करते हैं, आई और जे हमारे सेम होते हैं। यहाँ पर अगर हम आई और जे की बात कर रहे हैं तो हमने वहाँ पर शेल मॉडल में पढ़ी थी, जेपी वैल्यूज़ हमने निकाली थी, 0 + 1 + 1.5 + 1.5 माइनस, ये हमारी वैल्यूज़ आ रही थी। पी स्टैंड्स फॉर पैरिटी एंड जे स्टैंड्स फॉर एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम बोल रहे थे स्पिन पैरिटी वैल्यू। ठीक है। तो वो वहाँ पर हमारी जो स्पिन पैरिटी आई किसके इक्वल आता है, L + S के इक्वल है ना। यहाँ पर हमें दिख रहा है L + S के इक्वल होता है हमारा आई। तो अगर हमें ट्रांजिशन का मतलब इनिशियल स्टेट कुछ होगी और फाइनल स्टेट कुछ होगी। मतलब ट्रांजिशन बीटा डिके में क्या होता है कि एक न्यूक्लियाई जो है वो डिके कर जाता है। तो पहले जब वो एक स्टेट पे होता है उसको हम इनिशियल स्टेट बोलेंगे, उसके बाद डिके करने के बाद जो अटेन करेगा एक स्टेट उसको हम बोलेंगे फाइनल स्टेट। तो ट्रांजिशन जो हो रही है बीटा ट्रांजिशन वो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में हो रही है। तो अगर हम यहाँ पर डेल्टा आई निकालेंगे तो इट विल बी सब्ट्रैक्शन ऑफ इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट। ठीक है, ऐसे ही करते हैं हम, है ना। तो ये चीज़ हो जाएगी हमारी। और अगर हम डेल्टा आई की बात करें तो डेल्टा आई किसके इक्वल होगा, डेल्टा एल + डेल्टा एस। तो अब हम बीटा ट्रांजिशन की बात करते हैं कि बीटा ट्रांजिशन दो टाइप की है, अलाउड ट्रांजिशन एंड फॉरबिडन ट्रांजिशन। अलाउड ट्रांजिशन कौन सी हैं, अलाउड ट्रांजिशंस वो होंगी जैसे हमने फर्मी में बात की थी कि एस स्टेट में आपकी बीटा ट्रांजिशंस हो रही हैं। तो एस स्टेट मतलब L = 0। तो अलाउड ट्रांजिशन आपको ये याद रखना है कि उसमें आपका L जो होगा डेल्टा L, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 0। अगर डेल्टा L = 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगी एंड देन वी विल गेट डेल्टा I = डेल्टा S। ठीक है। तो अलाउड ट्रांजिशन में हमें याद रखना है कि डेल्टा L हमेशा = 0 होता है, उसके बाद आपका डेल्टा आई होगा किसके इक्वल, मतलब कि आपका न्यूक्लियर स्पिन टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। दूसरी ट्रांजिशन क्या है, फॉरबिडन ट्रांजिशन। फॉरबिडन ट्रांजिशन में आपका डेल्टा L ≠ 0। अगर हम डेल्टा L = L ले लें और ≠ 0 होगा, मतलब कि यहाँ पर L की कोई ना कोई वैल्यू होगी, वो S स्टेट में नहीं होगा, वो P स्टेट, F स्टेट, इन स्टेट्स में उनकी बीटा ट्रांजिशंस हो रही हैं। ठीक है। तो ये आपकी फॉरबिडन ट्रांजिशन है। फॉरबिडन ट्रांजिशंस को फर्दर डिवाइड किया गया, फर्स्ट फॉरबिडन ट्रांजिशन, सेकेंड फॉरबिडन ट्रांजिशन, ठीक है, थर्ड फॉरबिडन एंड फोर्थ फॉरबिडन। तो फर्स्ट फॉरबिडन ट्रांजिशन कौन सी है, जब L = आपका 1 है। सिमिलरली ऐसे L = 2 के लिए सेकेंड फॉरबिडन, थर्ड फॉरबिडन L = 3
एंड फोर्थ फॉरबिडन L इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो ये आपकी फॉरबिडन और अलाउड ट्रांजिशन में बेसिक डिफरेंस है। अब हम आगे बात करेंगे सिलेक्शन रूल्स की। अब ये दो ट्रांजिशंस हैं हमारे पास, ठीक है। अब इन दोनों ट्रांजिशंस पे कुछ रूल्स लगेंगे जो हमें बताएंगे कि ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाला जो डिके है वो अलाउड है या नहीं है। अगर अलाउड है तो कौन से वाले सिलेक्शन रूल से अलाउड है। तो सिलेक्शन रूल्स दे आर ऑफ टू टाइप्स, फर्मी सिलेक्शन रूल एंड गमो टेलर सिलेक्शन रूल, या आप इसको बोल सकते हो जीटी रूल और इसको बोलते हैं एफ रूल या फर्मी रूल। ठीक है, अब हमें पता है जब बीटा डीके होता है तो बीटा डीके में आपका एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रिनो एमिट होता है। इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन या एंटी न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो या न्यूट्रिनो। ठीक है, ये आपके रिलीज़ होते हैं। और हमने 4th यूनिट में मतलब कि पार्टिकल में पढ़ा है क्या, कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और न्यूट्रिनोज होते हैं उनका स्पिन हाफ होता है, वो स्पिन हाफ पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम फर्मी रूल की बात करेंगे तो फर्मी रूल में अब हमने बात की थी स्पिन एंगुलर मोमेंटम की। स्पिन एंगुलर मोमेंटम से अगर आप इक्वेशन को देखें, इस वाली इक्वेशन को, ये होता है आपका बीटा नेगेटिव। ठीक है, बीटा नेगेटिव डिके, उसमें आपका एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है और एमिट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो। अब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो है, यहाँ पर ये चीज़, इस पे फोकस करेंगे हम। इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो का स्पिन हमें पता है हाफ हाफ होता है। ठीक है, अब वो स्पिन क्या होगा, ये पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे। ठीक है, तो वो डिसाइड करेंगे ये फर्मी और जीटी रूल। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो इन दोनों के स्पिन आपके क्या है, अगर ये एंटी पैरेलल है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन अप है और एंटी न्यूट्रिनो, यहाँ पर एंटी आएगा, एंटी न्यूट्रिनो ये, ठीक है, यहाँ पर भी एंटी न्यूट्रिनो का स्पिन क्या होगा, माइनस हाफ, क्योंकि एंटी पैरेलल है तो उल्टे होंगे। ठीक है, एक का अप और दूसरे का डाउन। तो फर्मी रूल में आपके जो इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो है उनके स्पिन क्या होंगे, एंटी पैरेलल, मतलब एक का हाफ तो दूसरे का माइनस हाफ, दैट विल लीड टू ज़ीरो। टोटल क्या हो जाएगा, स्पिन ज़ीरो हो जाएगा, हाफ माइनस हाफ ज़ीरो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगलेट स्टेट, है ना। 2s+1 से s इक्वल्स टू 0 तो 1 आया, तो आपकी क्या आ गई, सिंगलेट स्टेट। तो यहाँ पर अगर फर्मी रूल की हम बात करें, फर्मी रूल में हमें ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो के स्पिन एंटी पैरेलल होंगे। ठीक है, और जीटी में क्या होता है, जीटी में आपके जो स्पिन्स हैं इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो को, वो क्या होंगे, वो पैरेलल होंगे, मतलब दोनों अप या दोनों डाउन। ठीक है, तो ये होता है आपके जीटी में। और इसमें फिर आपका s क्या होगा, हाफ प्लस हाफ 1, तो ट्रिपलेट स्टेट हो जाएगी 2s+1 s इक्वल्स टू 1, तो आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगी आपकी ट्रिपलेट स्टेट। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें s इक्वल्स टू 1 होता है और इसमें s इक्वल्स टू 0 होता है। तो यहाँ पर डेल्टा आई की बात करें हम, तो वो हमेशा लेस देन इक्वल टू l होगा। ठीक है, l चाहे कुछ भी हो, मतलब अलाउड ट्रांजिशन के लिए वो 0 है, तो आपके फर्मी में जो डेल्टा आई होगा वो 0 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0 रहेगा। और अगर हम फॉरबिडन की बात करें तो 1 के लिए लो लेस देन इक्वल टू 1 होगा, ±1। ऐसे ही इसमें डेल्टा आई जो होगा वो l+1, मतलब एक नंबर ज़्यादा फर्मी से। ठीक है, तो ये आगे आपको एग्जांपल से पता चल जाएगा कि कैसे हो रहा है।
तो ये हो गया अब आपका। अब हम बात करते हैं अलाउ ट्रांजिशंस में ये रूल्स कैसे लगेंगे। ठीक है, अलाउ ट्रांजिशन में हमें पता है डेल्टा एल इक्वल्स टू ज़ीरो है, मतलब एल इक्वल्स टू ज़ीरो। पैरिटी कैसे निकालते हैं, -1 रेज टू पावर एल, तो एल क्या है, ज़ीरो है, समथिंग रेज टू पावर ज़ीरो 1 + 1, तो पैरिटी क्या आ गई, +1। मतलब अगर l इक्वल्स टू इवन होगा तो पैरिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, जैसी पहले थी वैसे ही बाद में है, इवन पैरिटी है। ठीक है, तो पैरिटी चेंज इज़ नो पैरिटी चेंज। अलाउ ट्रांजिशन में कोई पैरिटी चेंज नहीं होगा, फर्मी में भी और गमा टेलर में भी, जीटी में भी, क्योंकि वैल्यू एल की तो सेम ही रहेगी अलाउ ट्रांजिशन के लिए, दैट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, अब हम डेल्टा आई निकालते हैं फर्मी के लिए और गमाओं के लिए। तो डेल्टा आई आपका क्या निकल के आएगा, फर्मी में हमें पता है कि डेल्टा एस इक्वल्स टू ज़ीरो होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो क्या होंगे, आपके पैरेलल होंगे। तो उस केस में अगर हम यहाँ पे बात करें, एल इक्वल्स टू ज़ीरो हो गया इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो के लिए, एस इक्वल्स टू ज़ीरो हो गया, अलाउड है ना, अलाउड ट्रांजिशन की बात करें हम, और फिर इनका एल प्लस एस क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, एल प्लस, अगर हम आई इक्वल्स टू एल प्लस एस लेते तो उस एल प्लस एस टू एल माइनस एस वेरी करता है, ये हमें पता है। ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ पर अगर हम जी टी की बात करें तो डेल्टा एस इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो की बात करें तो एल इक्वल्स टू ज़ीरो, एस इक्वल्स टू 1, 0 + 1 0 - 1 1, तो आई इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस है, वो क्या होंगी कि इस जीटी में अगर कोई ट्रांजिशन, मतलब अगर आपका बीटा डिके हो रहा है 0 प्लस, ये 0 प्लस क्या है, 0 to 0, ये ट्रांजिशन है। ठीक है, ये आपकी ट्रांजिशन बता रही है, मतलब पहली स्टेट अगर उसका जे वैल्यू या आई वैल्यू जो है वो ज़ीरो है और दूसरी की भी ज़ीरो है, तो वो ट्रांजिशन अलाउड नहीं होगी, किससे, जीटी से। ठीक है, तो जीटी की ये एक्सेप्शन है, क्यों, क्योंकि अगर 0 - 0 आप डेल्टा आई निकालोगे तो वो ज़ीरो निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा आई ज़ीरो इज़ फाइन, ओके, वो अलाउड है, बट हमें पता है कि डेल्टा आई, डेल्टा एस क्या होना चाहिए हमारा, 1 होना चाहिए। तो डेल्टा एस इक्वल्स टू 1, यहाँ पर वो चीज़ सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्योंकि अगर यहाँ पर ट्रांजिशन हो रही है 0 से 0 के बीच में, मतलब कि डेल्टा आई आपका अलाउ ट्रांजिशन के लिए डेल्टा आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, इस केस में जीटी के लिए आपका डेल्टा आई किसके इक्वल होना चाहिए, एल हमें पता है 0 है, तो ये डेल्टा एस के इक्वल मतलब कि 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 1 तो होगा ही नहीं, अगर 0 से 0 के बीच में ट्रांजिशन हो रही है तो इसका चेंज किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए ना। तो अगर ये फाइनल स्टेट है और ये इनिशियल स्टेट है, आई एफ माइनस आई इनिशियल, तो 1 यूनिट का चेंज नहीं आ रहा, मतलब कि जो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो है वो पैरेलल नहीं है, तो इसलिए ये ट्रांजिशन अलाउड नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ पर जो डेल्टा आई है आपका, वो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसमें 0 ± 1 और इसमें क्या है, 0। ठीक है, जैसे इसमें हमने बात की थी कि ये यहाँ पर < एल और l + 1 ऐसे वेरी करेंगे। ठीक है, तो अपर लिमिट तो हमें पता चल गई, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, तो 0 ± 1 ये वैल्यू हो गई। यहाँ पर ये जो गिवन है इससे हमें पता चलेगा कि 0 ± 1 कैसे आई वैल्यूज़। अब ये देखो, यहाँ पर 3 केसेस हो सकते हैं, 0 हो सकती है डेल्टा आई की वैल्यू, या +1 हो सकती है, या -1 हो सकती है। डेल्टा आई किसके इक्वल है, इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है,
तो अब यहाँ पर मतलब कि फाइनल जो स्टेट होगी आई वो बड़ी होगी एज़ कंपेयर टू इनिशियल स्टेट। ठीक है, तो एक ये केस हो गया कि ये जो एरो पूरा दिखा रखा है यहाँ पे कि फाइनल स्टेट बड़ी है, इनिशियल स्टेट छोटी है। तो डिफरेंस किसके इक्वल आया, जो दोनों में डिफरेंस आया वो किसके इक्वल आया, डेल्टा आई के। तो डेल्टा आई किसके इक्वल है यहाँ पे, क्योंकि डेल्टा एल इक्वल्स टू 0 है अलाउड ट्रांजिशन के लिए, तो वो हो जाएगा डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा एस। तो यहाँ पर आपकी +1 वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या है, इसमें क्या हो रहा है, जैसे हम वेक्टर एडिशन करते हैं, ये क्या है, ये आपकी इनिशियल, ये फाइनल, तो ये वाला क्या निकल के आएगा, यहाँ पे ये वाला और टेल को टच कर दिया तो ये किसके इक्वल होता है, डेल्टा एफ प्लस डेल्टा इक्वल्स टू, ये यहाँ से आपकी वेक्टर एडिशन कैसे होती है, ऐसे ऐसे, और ये आता है ऐसे, तो a प्लस बी इक्वल्स टू आर, है ना, ऐसे करते हैं हम। तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा आपका। अब डेल्टा ए किसकी इक्वल है, डेल्टा एस की। यहाँ पर लेंथ जो है दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो f इज़ इक्वल्स टू, मतलब कोई चेंज नहीं आ रहा, दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर इनके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं है, तो ये इक्वल टू 0, तो डेल्टा आई एफ इक्वल्स टू आई इनिशियल। ठीक है, तो ये आपका हो गया यहाँ से कि डेल्टा आई इक्वल्स टू 0 आ रहा है। अब यहाँ पर तीसरा केस -1 का, -1 मतलब कि उल्टा हो रहा है, तो इनिशियल वाली स्टेट जो है उसका न्यूक्लियर स्पिन बड़ा है, फाइनल वाले का छोटा है, और डिफरेंस किसके इक्वल आ गया, उल्टा एरो क्यों है, क्योंकि नेगेटिव साइन है। ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि फाइनल बड़ा है एज़ कंपेयर टू इनिशियल, तभी आपका यहाँ पर फाइनल इक्वल्स टू इनिशियल -1, मतलब कि डेल्टा आई की वैल्यू क्या आई, -1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी इनिशियल स्टेट है वो क्या है, वो बड़ी है एज़ कंपेयर टू फाइनल स्टेट, बट हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये उल्टा हो गया, इनिशियल माइनस फाइनल से हमें पॉजिटिव मिलेगी, इससे हमें क्या मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू, तो मतलब -1। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगी आपकी। तो यहाँ पर याद रखने की यही चीज़ है बस, कि फर्मी रूल और गेमो-टेलर रूल में क्या होगा, अलाउड ट्रांजिशन में आपको ये चीज़ याद रखनी है कि डेल्टा इक्वल्स टू 0 +-1 GT में, और F में इट इज़ इक्वल्स टू 0। अब हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं। एग्ज़ाम्पल है यहाँ पर ये वाला। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है JP वैल्यू, तो आप शेल मॉडल का यूज़ करके वो निकाल सकते हो, जो भी निकल के आएगी वो आप वहाँ पे पुट कर दो, और फिर आप निकाल लो कि डेल्टा आई आपका क्या निकल के आए। गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर गिवन है कि हाफ प्लस और हाफ प्लस, इसका हाफ प्लस है, इसका हाफ प्लस है, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो। अब देखो, पहली चीज़ हम सीधा डेल्टा आई निकाल लेते हैं। डेल्टा आई से हमें पता चल जाएगा कि वो फर्मी में लाई कर रही है या GT के थ्रू अलाउड है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये पहले तो हम देखेंगे पैरिटी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, मतलब कि नो पैरिटी चेंज। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई है कि नो पैरिटी चेंज। ठीक है, तो अलाउड ट्रांजिशन, नो पैरिटी चेंज। ओके, तो ये यहाँ से आ गया आपका अलाउड ट्रांजिशन, मतलब डेल्टा एल आपका किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हाफ ये फाइनल स्टेट है और ये इनिशियल स्टेट है। ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, हाफ माइनस हाफ 0, तो डेल्टा ए किसके इक्वल आ गया, 0 के। अब फर्मी में भी 0 था और गमाओ में भी 0 +-1, मतलब वहाँ पे भी 0 था और फर्मी में भी 0 था। तो इसका मतलब ये जो ट्रांजिशन है वो अलाउड है, ट्रांजिशन है बाय बोथ सिलेक्शन रूल, फर्मी भी और GT भी। ठीक है, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं।
दूसरा चीज़, अगर आपको डिटेल में जाना है तो उसमें क्या करना है कि अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो फर्मी के लिए उसका डेल्टा एस इक्वल्स टू 0 होता है और जीटी में डेल्टा एस इक्वल्स टू 1 होता है। तो ऐसे ही जैसे हमने वहाँ किया था, एल इक्वल्स टू 0 हो गया फर्मी के लिए, एस इक्वल्स टू 0, आई इक्वल्स टू 0। तो आई की वैल्यू फर्मी के लिए 0 है इन दो, यहाँ पे इस केस में, ठीक है। और यहाँ पर डेल्टा आई इक्वल्स टू 1 गमाओ टेलर के लिए, एल इक्वल्स टू 0, एस इक्वल्स टू 1, आई इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। 0 + 1, 0 - 1 इक्वल्स टू 1, ठीक है। आई की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है इनके लिए। तो अगर आपको ये ट्रांजिशन अलाउड करनी है तो कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है कि जो आपका स्पिन मतलब कि न्यूक्लियर स्पिन है या टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहना चाहिए दोनों साइड, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि न्यूक्लियर स्पिन आई वैल्यू या टोटल एंगुलर मोमेंटम वो दोनों तरफ कंजर्व्ड है या नहीं है। तो वो हम कैसे चेक करते हैं, हमें पता है J इक्वल्स टू L+S होता है या I इक्वल्स टू L+S होता है, ठीक है। तो हम वो चेक कैसे करते हैं, L+S से L-S तक वैल्यू जाएगी, ठीक है। तो पहला केस देख लेते हैं कि ये वाला केस हाफ और 0 फर्मी के लिए, तो 0 + हाफ, 0 - हाफ, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू जाएगी फर्मी के केस में। तो वैल्यू क्या आई है आपकी, हाफ। अब दूसरे में हाफ से लेके हाफ और 1, ये दूसरा केस हुआ गमाओ टेलर के लिए। तो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 1 + हाफ टू 1 - हाफ। अब ये क्या है, I1 I2 हम ऐसे मान सकते हैं। तो I1 I2 हम क्या करेंगे, I1 - I2 टू I1 + I2 ऐसे हम करते हैं। जैसे J1 - J2 से लेके J1 + J2 ऐसे निकालते हैं ना हम। तो अब यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, हाफ और 3/2, दो वैल्यूज़ निकल के आई। अब यहाँ पर इसके लिए हाफ़ आ रही है, तो मतलब इस तरफ आपकी हाफ़ है, तो दोनों तरफ हाफ़ हाफ़ है, कंजर्व्ड है। अब यहाँ पे भी हाफ़, दूसरे में गमाओ टेलर में भी हाफ़ आ रही है और दूसरी 3/2। तो एक भी वैल्यू जो निकल के आ रही है वो मैच हो जाए दूसरी साइड से, राइट हैंड साइड से, तो हम कहते हैं कि कंजर्व्ड है एंगुलर मोमेंटम। तो ये यहाँ पे हाफ़ है और यहाँ पर भी हाफ़ है। तो इससे भी हमें पता चल गया कि दोनों ट्रांजिशन ये जो ट्रांजिशन है वो दोनों सिलेक्शन रूल से अलाउड है, ठीक है। तो ऐसे हम निकालते हैं। ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल है ये वाला, ऑक्सीजन किस में जा रहा है, नाइट्रोजन में। स्टार का मतलब एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो ये आपको गिवन है 0 + 0 +। अगर हम शेल मॉडल से निकालते तो इसका 1 आता है, और शेल मॉडल हमेशा ग्राउंड स्टेट की वैल्यू देता है हमें, ये याद रखना। ये एक्साइटेड स्टेट है तो ये आपको गिवन होगा कि 0 में है या कौन से में है, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में ये 0 में लाई करता है। तो अब 0 + टू 0 +। अब हमें पता है कि एक्सेप्शन थी गमाओ टेलर में, 0 से 0 की ट्रांजिशन नहीं हो सकती। डेल्टा आई जो है वो तो 0 ± 1 उनकी 3 वैल्यू थी। तो मतलब यहाँ पर अगर हाफ जैसे ऊपर था तो डेल्टा आई 0 आया था तो वो तो अलाउड होता है गमाओ टेलर में, लेकिन स्पेसिफिकली 0 से 0 अलाउड नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये एक्सेप्शन है। तो यहाँ पर नो पैरिटी चेंज, मतलब प्लस है, नो पैरिटी चेंज, ठीक है। अब दूसरा चीज़ हम क्या देखेंगे, किससे अलाउड है। हमें पता है कि जीटी में तो एक्सेप्शन है, 0 से 0 अलाउड नहीं होता। तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस इज़ अलाउड बाय प्योर फर्मी सिलेक्शन रूल, ठीक है। अलाउड बाय प्योर फर्मी सिलेक्शन रूल, गमाओ टेलर से अलाउड नहीं होगी, ठीक है। ये हो गया। अब ये दूसरा देखो, ये एक्साइटेड स्टेट में नहीं है, 0 से 1 जा रही है। तो चेंज, पैरिटी चेंज, नो पैरिटी चेंज, 0 से 1, तो डेल्टा ए किसके इक्वल आया,
1 माइनस 0 मतलब 1, तो डेल्टा आई 1 के इक्वल आया। फर्मी में तो 0 ही होता है डेल्टा आई, लेकिन जीटी में 0 और प्लस माइनस 1 तीन वैल्यू होती है, तो +1 आ रहा है हमारा। इसका मतलब ये गमाओ टेलर से ही अलाउड है, फर्मी से अलाउड नहीं है। ठीक है, तो हमें फर्स्ट चीज़ क्या निकालनी है, पैरिटी चेक करनी है, फिर हमें डेल्टा आई निकालना है, जो भी गिवन हो वैल्यू। ये फाइनल, ये आपकी फ़ाइनल है IF और ये आपका इनिशियल है, तो यहाँ से डेल्टा आई निकल जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल। या फिर आप कंजर्वेशन लॉ से कर सकते हो, जैसे ये हो गया L इक्वल्स टू 0, S इक्वल्स टू 0, I इक्वल्स टू 0, क्या हो जाएगा फर्मी के लिए। ठीक है, तो फर्मी में हमारे डेल्टा ये 0 है, यहाँ पे इनकी निकल के आया 0 स्पिन और इसका आया 1, तो 1 + 0 से 0 - 1 तक, तो 1 वैल्यू आई। ठीक है, अब ऐसे ही गमाओ टेलर के लिए करेंगे, L इक्वल्स टू 0, S इक्वल्स टू 1, तो आई निकल के आया 1, तो इसके लिए 1 है, इनके लिए और इसके लिए भी 1 है, तो 1 + 1 से कहाँ तक जाएगी, 1 - 1 तक, तो 0 1 2 ये तीन वैल्यू आई इसकी। अब एक भी मैच हो जाए तो ठीक है, यहाँ पे तो मैच हो नहीं रही, ये 1 है और उस तरफ क्या है 0, तो मैच नहीं हो रही, यहाँ पे मैच हो रही है 0 और 0 एक केस मैच हो रहा है, तो इसका मतलब ये सिर्फ गमाओ टेलर से ही अलाउड है। ठीक है, तो अलाउड बाय प्योरली वर्ड यूज़ करना है हमें, प्योरली गमाओ टेलर ट्रांजिशन। ओके, तो ये हो गया। अब हम फॉरबिडन पे आते हैं। नाउ फॉरबिडन ट्रांजिशन में क्या है, फॉरबिडन ट्रांजिशन में हमने फर्स्ट फॉरबिडन की बात करें हम, तो L इक्वल्स टू, मतलब फॉरबिडन ट्रांजिशन में आपका L नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो फर्स्ट फॉरबिडन में क्या है, L इक्वल्स टू 1। अब -1 रेज़ टू पावर L पैरिटी बताता है। ठीक है, L इक्वल्स टू 1 मतलब ऑड पैरिटी, तो पैरिटी चेंज यहाँ पर होगा। ठीक है, ऑड पैरिटी है, L इक्वल्स टू, अगर ऑड होगा तो आपको याद रखना है L अगर ऑड है तो पैरिटी चेंज है, अगर L इवन है तो पैरिटी चेंज नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ से। अब हमें फर्मी और गमाओ टेलर के इसके फर्दर सिलेक्शन रूल्स निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है फर्मी के लिए S इक्वल्स टू 0 होता है, गमाओ टेलर के लिए S इक्वल्स टू 1 होता है, तो यहाँ पे L इक्वल्स टू भी 1 है और S इक्वल्स टू भी 1 है, तो 1 + 1 to 1, 1 + 1 आई क्या है आपका, आई निकल के आएगा यहाँ पे आई, ये डेल्टा आई आपका क्या है, डेल्टा आई आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन में, फाइनल स्पिन में चेंज है। ठीक है, तो डेल्टा आई आपका गमाओ टेलर के लिए L प्लस डेल्टा आई किसके इक्वल आता है, लेस देन इक्वल टू L + 1, तो यहाँ पे 1 था गमाओ टेलर के लिए, 1 + 1 मतलब 2 से नीचे वैल्यूज़ होंगी, तो ये वैल्यू आपकी आ गई 0 ± 1 ± 2, और फर्मी के लिए लेस देन इक्वल टू सिर्फ आपका क्या था, L के इक्वल था। ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका 1, तो 0 ± 1, और एक्सेप्शन आपको बस याद रखनी है कि फर्मी में यहाँ पे फर्स्ट फॉरबिडन में 0 से 0 अलाउड नहीं होगी। ठीक है, वही सेम रीज़न, क्योंकि यहाँ पे L इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो डेल्टा आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि L इक्वल्स टू 1 है, तो ये चीज़ हो गई आपकी यहाँ पर। बस ये ध्यान रखना है कि क्या क्या वैल्यूज़ हैं, ये जो वैल्यूज़ निकल के आते हैं यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो के बारे में बता रही है, S इक्वल्स टू 1 और S इक्वल्स टू 0, और ये जो डेल्टा है ये आपकी पूरी फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट जो डिके में आ रही है उनकी क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं वो बताती है। ठीक है, तो डेल्टा आई आपका निकल के आया 0 ± 1 ± 2, और यहाँ पर कौन से अलाउड नहीं है, हाफ से लेके हाफ। ठीक है, ये ट्रांजिशन अलाउड नहीं है। तो अब हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं, ये एग्ज़ाम्पल है हमारे पास। ठीक है, बीटा नेगेटिव डिके हो रहा है, इस पर आपको JP वैल्यू गिवन है 7/2 - 3/2+, मतलब पैरिटी चेंज है, तो पैरिटी चेंज यस, फर्स्ट फॉरबिडन होगी। ठीक है, फर्स्ट फॉरबिडन आ गई, पैरिटी चेंज अगर हाँ है तो मतलब अलाउड तो है नहीं। ठीक है, तो ये आ गया आपका
फर्स्ट फॉरबिडन का केस। अब फर्स्ट फॉरबिडन के केस में क्या होगा कि अब आप यहाँ से निकाल लो, चेंज कितना है 3/2 माइनस 7/2, -2 निकल के आया, 3/2 माइनस 7/2 तो -4/2 कितना आ गया 7/2। ठीक है, तो ये आ गया आपका 4/2 मतलब -2। ठीक है, तो ये आ गया आपका -2, डेल्टा आया -2। अब -2 किस में लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है, इसमें लाई नहीं कर रहा। तो इसका मतलब कि ये फर्स्ट फॉरबिडन किसके द्वारा हुई है, आपकी गमाउ टेलर सिलेक्शन रूल से। ठीक है, ये हो गया। अब अगर आपको इसमें सेम वैसे निकालना है जैसे हमने उसमें बात की थी, ठीक है, जो हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक, अब यहाँ पर आपको L=1 लेना पड़ेगा, S=0, तो आपका I आ जाएगा 1, ऐसे करके भी निकाल सकते हो। अब यहाँ पर दूसरा एग्जांपल है 2 - 2 से 2+, पैरिटी चेंज हो रहा है, डेल्टा आई की वैल्यू 0 के इक्वल आई, तो इसका मतलब 0 दोनों में लाई कर रहा है। ठीक है, दोनों फर्मी में भी और जीटी में भी, तो इसका मतलब फर्स्ट फॉरबिडन है और अलाउड किसके द्वारा है, दोनों के, जीटी भी और फर्मी भी। अब सेकंड फॉरबिडन L=2, अब L=2 मतलब इवन, तो पैरिटी चेंज होगा या नहीं होगा, पैरिटी चेंज नहीं होगा, इवन वैल्यू है तो पैरिटी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर फर्मी और जीटी के जो रूल निकल के आएंगे वो यहाँ पे डेल्टा है जो आएगा वो <= L, मतलब 2 था तो +-2 +-1, यहाँ पे 0 नहीं होता है। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पर 2 +-1 +-2, और ये यहाँ पे आ जाएगा 3 तक जाएगी, L+1 तक जाती है तो ये आ जाएगा +-2 +-3, और ये वाली एक्सेप्शंस हैं, 0 से 1 नहीं होगी और यहाँ पे 0 से 2 नहीं होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमें। अब यहाँ पर हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, एग्ज़ाम्पल क्या है ये। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमें गिवन है 7/2 और ये है 3/2। सिंपली अगर हम निकालें 3/2 पैरिटी चेंज, ये पैरिटी चेंज है या नहीं है, कोई पैरिटी चेंज नहीं है, प्लस से प्लस ही जा रही है, तो ये आपके किससे अलाउड भी हो सकती है ना, अलाउड ट्रांजिशन भी हो सकती है, लेकिन ये सेकंड फॉरबिडन है। सेकंड फॉरबिडन कैसे है, क्योंकि ये यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 3/2 माइनस 7/2 मतलब 4/2, इसका मतलब क्या आया -2, और -2 वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर तो होता ही नहीं है अलाउड में आपका L=0 होता है, तो डेल्टा ए 0 होता है फर्मी के लिए और जीटी के लिए 0 +-1, तो -2 तो उसमें आता ही नहीं है। ठीक है, तो ये सेकंड फॉरबिडन में लाई कर गई, और सेकंड फॉरबिडन में -2 दोनों में आ रहा है, देखो चेक करो, -2 आपका यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो फर्मी से भी अलाउड है और जीटी से भी अलाउड है। ठीक है, मिक्स हो गई। और अगर हम इसको उससे निकालें, किससे, अगर हम इसको निकालते हैं जैसे हम एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करते हैं, तो फिर वैसे ही बीटा नेगेटिव का है तो इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो। फर्मी के लिए देखोगे तो फर्मी के लिए L=0, L=2, L=0, I= क्या आ जाएगा 2 + 0 + 2 से 0 - 2 मतलब I=2। ठीक है, अब गमाउ टेलर में क्या होता है, S=1 होता है, L हमें पता है सेकंड फॉरबिडन के लिए L2 होता है, तो यहाँ पे वेरी कर जाएगी इसकी वैल्यू, जीटी की वैल्यू कहाँ से, 3 वैल्यूज़ आ रही हैं। अब ये ध्यान रखना 1 + 2 से 1 - 2 मतलब 1, 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू फर्मी के लिए तो सिर्फ 2 ही है स्पिन की वैल्यू, लेकिन गमाउ टेलर में 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है, तो हम तीनों केसेस लेके चलेंगे।
ठीक है, पहले फर्मी के लिए देख लेते हैं। फर्मी में 2 है और ये है 3/2, तो ये केस हो गया हमारा 2 + 3/2 से लेके 2 - 3/2, तो ये वैल्यूज़ आ गई आपकी सारी। अब इसमें से देखो ये 7/2 इधर आ रहा है और ये 7/2 यहाँ पे भी है राइट हैंड साइड पे, इसका मतलब फर्मी से ये अलाउड है, एंगुलर मोमेंटम आपका कंजर्व्ड है। अब हम देखेंगे 1 के लिए, पहले देख लेते हैं 1 + 3/2 से लेके 1 - 3/2, ये वैल्यूज़ आ गई। फिर 2 के लिए देखेंगे, इसका स्पिन 2 भी हो सकता है, तो 2 + 3/2 से लेके 2 - 3/2, फिर ये वैल्यूज़ आ गई। अब 3 से लेके 3 + 3/2 और 3 - 3/2, तो ये वैल्यूज़ आ गई। इसका मतलब 1 नहीं हो सकती, इन दोनों में से कोई भी हो सकती है। और ये यहाँ पर गमाओ टेलर से भी अलाउड है। दो यहाँ पे 7/2 है, यहाँ पे 7/2 है और ये इधर भी 7/2 है। ठीक है, तो मतलब कोई ना कोई वैल्यू मैच होनी चाहिए। अगर कोई भी वैल्यू मैच नहीं हो रही, इसकी 3 वैल्यूज़ हैं बट तीनों में से 2 में तो हो रहा है ना, अगर तीनों में से कोई भी ना मैच हो राइट हैंड साइड से, तो आप कह दोगे कि ये अलाउड नहीं है, ये कंजर्व नहीं है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो ऐसे हो गया हमारा यहाँ पे, बस ये ध्यान रखना है हमें। अब थर्ड फॉरबिडन में पैरिटी चेंज होगा, यस, क्योंकि L = 3 हो जाएगा। अब ऐसे ही यहाँ पर जो आपकी डेल्टा I की वैल्यू होगी GT के लिए, वो <= 3 + 1 मतलब 4, ठीक है, और उसमें क्या हो जाएगी, 4 से कम वैल्यू हो सकती है, और उसमें क्या हो जाएगी 3 से कम वैल्यू, डेल्टा I = ±2 ± 3, ठीक है, ये हो सकती है, ±1 भी हो सकती है। तो ये हमें देखना है। अब यहाँ पर आपके मोस्टली सेकंड फॉरबिडन तक ही पूछे जाएंगे, थर्ड फॉरबिडन नहीं पूछा जाता, बट देख लेते हैं फॉर अ चेंज। तो ये आ जाएगी, यहाँ पर गिवन है 4 - और 0+, तो अगर आप इसका चेंज निकालोगे 0 - 4 -4, तो -4 किस में आएगा, गमाओ टेलर में, तो ये थर्ड फॉरबिडन गमाओ टेलर से अलाउड हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके सिलेक्शन रूल्स थे बीटा डिके के लिए, ये ध्यान रखने आप।